नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. This is the pre-market report video for 14 November 2025, that is for Friday. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe to my channel and click the bell icon. So in this video guys, we are going to cover the FN analysis, post-market analysis and chart review. We are also going to look at the top gainers and losses, and we'll also look at the technical view and outlook for Friday. And at the end, we'll also discuss on the pre-market review and the levels. So let us continue. Let us quickly look at the market overview for our last trading day, that is on 13 November. And we have witnessed the Sensex expiry. So without further note, let us quickly look at what all the levels market followed today. So if you look at Nifty, Sensex, Nifty Bank, all these are mildly positive, but at one point all these indices were heavily up. So they were rallying non-stop, and they all already hit the ATH. Bank Nifty already hit ATH, and Sensex was almost near to 85,000 at one point, and Nifty also crossed 26,000. But then from there, we have witnessed a massive sell-off, and ultimately Nifty, Sensex, Bank Nifty were able to close in positive, mild positive, but mid cap also made another fresh ATH, and from the heavy selling pressure has witnessed. और उसके बाद के बताने ज़रूरत नहीं, वो नेगेटिव में बंद हुआ. चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग चलते चार्ट के ऊपर. दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं. जैसे सुबह थोड़ा हलचल हुआ था, ज़रा सा गैप डाउन वाला खोला था, लेकिन क्या है उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा अप मूव दिया. जैसे 20 मई के ऊपर क्रॉस किया, कभी भी ये मुड़ के देखा नहीं है. तो लास्ट में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, लेकिन असली जो सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिला है तो सेकंड हाफ में. कल हमारा जो प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था, सेकंड हाफ में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा. तो वैसे हमने जैसे डिस्कशन किया था वैसे हुआ सब कुछ. तो ये देख सकते हैं ये लेवल का कमाल. जैसे 20 MA को तोड़ा मार्केट ने 5 मिनट टाइम फ्रेम में, देखो कितना शार्प सेलिंग आया, और अल्टीमेटली ये 100 MA के भी नीचे चला गया. मैं सोच रहा था ये 200 MA तक आएगा, लेकिन उधर तक आया ही नहीं है. बाद में क्या है, 100 MA के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश किया, वो भी नाकाम रहा. फाइनली उसके जो बीच में आके बंद हुआ. ये खराब क्लोजिंग है, मैं इसको अच्छा क्लोजिंग नहीं कहूँगा. तो कल के लिए क्या लेवल मार्क करना है, तो 25,866. तो चाहे तो आप 25,860 go with 25,860. If market is going below 860, then go for shorting. And for long, consider only above 910. You consider it 920. So ideally, any longs it should be above 920, 25,920. Okay. And if some other people are asking how to look at the EMAs, set all these EMAs in your chart so that it will be easy for you, and it will also help you to identify the target and support levels. Okay, let us look at Bank Nifty. So Bank Nifty ने पूरा आज मार्केट को संभाल कर रखा था. बैंक निफ्टी सुबह में डिप दिया था करीब 58 120 के पास, लेकिन हमारा जो लेवल था 58,000 के नीचे हम लोगों ने शॉर्ट सोचा था, उतना आया ही नहीं है. उसके बाद देखो सीधे एकदम ऊपर चला गया. तो इसका मेन कंट्रीब्यूटर ICICI बैंक. चाहे तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बोल दिया ICICI में बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना. अभी ICICI पूरा टारगेट अकम्प्लिश कर गया, आज 1390 तक वो पहुंच गया. तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या, मैं हमारा जो डिस्कशन में कल का डिस्कशन चाहता आप लेवल के ऊपर चेक कर लेना. मैंने बोला जैसे 58 400 500 के पास आते हैं तो इसमें सेलिंग है नज़रिए में देखना. तो सेल ऑन राइस का मामला जब तक ATH के पास है, सेल ऑन राइस का मामला चलेगा. तो वैसे ही हुआ, जो भी सेकंड हाफ में शॉर्ट किया उनका अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा. सुबह में किसी ने भी लॉन्ग किया उनका भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा. अभी क्या है 200 EMA के पास आके बंद हुआ है, तो ये वीक होगा. 58 330 350 के नीचे ये वीक होगा. तो लॉन्ग के लिए 500 के ऊपर ही लॉन्ग सोच लेना. चलो हम लोग सेंसेक्स के ऊपर चलते हैं. सेंसेक्स एक्सपायरी के बाद सेंसेक्स एक टाइम में
84 900 के ऊपर तक ये पहुंच गया था। ये भी 20 EMA के ऊपर ही मंडरा रहा था। जैसे ही 20 EMA थोड़ा कितना शार्प सेलिंग आया, ये भी 200 EMA के ऊपर है अभी भी। जब तक ये 100 EMA के ऊपर नहीं चलते इसमें लॉन्ग नहीं करना। तो मेरे हिसाब से 84 600 के ऊपर ही इसमें लॉन्ग सोच लेना। शॉर्ट के लिए लेवल है 84 400 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। मिड कैप के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। मिड कैप ने आज एक नया एटिश मार दिया 13957। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, जब भी ये 950 के ऊपर चलते आप इसको सेल ऑन इसके मामले में इसको देख लेना। तो वैसे ही हुआ, वहाँ से भी टॉप ऊपर से ये बहुत टूटा, सुबह में अच्छा खासा बुलिश चल रहा, लेकिन बाद में टूट के 200 EMA से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो शॉर्टिंग के लिए 13800 के नीचे शॉर्ट करना, लॉन्ग के लिए इसके ऊपर ही लॉन्ग सोचना। तो 13870 के ऊपर ही आप इसमें लॉन्ग सोच लेना, 900 ही मान लो। तो इसमें मेरे हिसाब से लॉन्ग अवॉइड ही करना ठीक है। तो हम लोग इंडिया विक्स के ऊपर भी देख लेते हैं। इंडिया विक्स में देखो उठाक पटांगे, देखो कितना बड़ा बड़ा कैंडल्स बना था। तो इंडिया विक्स फाइनली हल्का सा पॉजिटिव में बंद हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से जो इलेक्शन का रिजल्ट का कल होते हुए, अगर जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक इसमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर वापस चलते हैं। फ्रेंड्स, आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, दिस इज अ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल एंड दिस चैनल इज डेडिकेटेड ओनली फॉर सीरियस ट्रेडर्स. So that's the reason I kept this channel as a private channel. And if you are interested to join in this channel, I've given the link in the description. So please do join. And there is nothing much to do the promotion work because the result itself talks for me. And if you look at today's profit percentage, it is 63% people are on profit, only 16% people are on loss. And this is the advantage of joining my group. And I used to provide regular updates where to book profit and where to book for shorts and where to book for longs. See here, book out shorts, another perfect timing. So I told this is called perfect timing. I don't know any other influencers is able to provide such timely updates. जैसे मैंने बोला इसको अपडेट में बोला बुक आउट करो, उसके बाद पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये मेरा ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। थैंक यू। तो USD INR में अभी भी कंसर्न है। USD INR अभी भी वीक होते जा रहे हैं। आज भी 11 पैसे इसने खो दिया। तो जब तक USD INR में वीकनेस है, आप मेटल सेक्टर और बैंकिंग में बेट नहीं कर सकते। चाहे इंट्राडे में आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनली इसमें सेल ऑन रेस का मामला चलेगा। क्रूड में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, लेकिन क्या है, क्रूड 5200 के पास सपोर्ट है। तो मैंने लेवल दे दिया, आप इसको बाइंग और सेलिंग के नजरिए में देख लेना। गोल्ड और सिल्वर में मैंने बोला चाइना का गेम प्लान है US डॉलर को वीकन करने के लिए। वो लोग गोल्ड और सिल्वर में आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहे हैं। आप उसमें देखना भी नहीं है। तो कल के लिए सबसे महत्वपूर्ण डाटा है, और बाकी डाटा का कोई मायने नहीं। कल के लिए FNO डाटा वगैरह को गोली मारो, उसमें कोई असर नहीं होने वाला है। सारे असर होने वाला है जो बिहार इलेक्शन के ऊपर। जैसे बीजेपी का लीड होगा, मार्केट रैली करेगा। अगर मान लो बीजेपी का इतना अच्छा लीड नहीं आ रहा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो कल पूरा नज़र जो बिहार इलेक्शन के ऊपर ही होना चाहिए। FNO को गोली मार देना। चलो, और रहा बात आज के लिए कुछ डाटा आने वाला US के, वो है कोर CPI वाला। उसके ऊपर ग्लोबल मार्केट मोमेंटम तय हो जाएगा। तो इसका असर सुबह हमारा मार्केट खुलते ही मिल जाएगा। तब तक क्या है, रिजल्ट वाला काउंटिंग चालू होगा, लेकिन जो CPI का असर सारे ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो देखना पड़ेगा US का CPI कैसे आते हैं। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी आएगा। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के ऊपर जो भी क्रूड में ट्रेड करते हैं, ये इसके ऊपर नज़र रख लेना। चलो, कुछ टॉप गेनर्स में आज आप देख सकते हैं एशियन पेंट्स फिर से रैली कर रहे हैं। इसमें क्या है, अभी भी बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी चल रहा है। तो हिंडाल्को में जो ऑपरेटर ने क्या किया, हिंडाल्को का अच्छा रिजल्ट है, लेकिन 2 दिन हिंडाल्को को उन लोगों ने सेलिंग प्रेशर में रखा। आज जाके हिंडाल्को तोड़ दिया, तो शॉर्ट कवरिंग आ गया हिंडाल्को में। अभी हिंडाल्को में भी बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना। और ICICI बैंक है, बताने जरूरत नहीं, ICICI बैंक कितना अच्छा भागा था। अगर जिन्होंने भी इसमें पोजीशन लिया उनको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। तो कल के लिए मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताना ले। ग्रासिम बारे में देखना, अगर मान लो NDA का जीत हो रहे हो तो ग्रासिम में आप लॉन्ग कर लेना।
जितना भी ये स्टॉक्स है आईटी का, जो अदानी वाला में आप लॉन्ग कर लेना, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स सब में अगर एनडीए जीत गया तो। बाकी क्या है, आप वॉल्यूम चेक कर लेना, उसी का मुताबिक चल लेना, क्योंकि मैं कुछ स्टॉक कल के लिए बता नहीं रहा हूँ, इसलिए बता नहीं रहा हूँ, कल जो रिजल्ट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट आने वाला है। अगर एनडीए जीत गया तो आप कोई भी स्टॉक में ब्लाइंडली बाई कर सकते हैं। चलो टॉप लॉसर में एटर्नल, टाटा मोटर्स, एम बहुत सारे स्टॉक्स है। तो आप क्या कर लेना, इन इन सारे स्टॉक को, जैसे अपोलो हॉस्पिटल में कल भी बोल दिया, और अपोलो हॉस्पिटल में अभी भी वीकनेस है, लेकिन कल के लिए क्या व्यू रखना, अगर मान लो एनडीए नहीं जीत रहे तब जाके आप इसमें से जहाँ जहाँ जितना हाई वॉल्यूम स्टॉक्स दिख रहे उन सब स्टॉक में आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे अदानी पोर्ट है, अगर एनडीए नहीं जीत रहा, अगर उसका अच्छा मेजोरिटी नहीं मिल रहा तो आप अदानी पोर्ट को शॉर्ट कर सकते हैं। और रहा बात जितना भी, जैसे ये जो आईटी स्टॉक्स वगैरह में, उसमें भी आज का जो सीपीआई डाटा है ना, उसके ऊपर अगर सीपीआई खराब आया तो आईटी में कल आप शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी पूरा रिजल्ट के ऊपर, अब रिजल्ट पे ध्यान रखना। अगर मैंने एक और बार बता रहा हूँ, अगर एनडीए नहीं जीत रहे तब जाके आप कोई भी स्टॉक में आप शॉर्टिंग का नजरिए में देख सकते हैं। चलो, फाइनली वी रीच द टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर फ्राइडे। तो निफ्टी में 25,860 के नीचे शॉर्ट खोजना, फर्स्ट टारगेट 800 फॉलोड बाय 750। जब तक 25,750 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आता रहेगा। लॉन्ग के लिए 900 के ऊपर ही सोचना, तो 940, 26,000। अगर एनडीए जीत गया तो बहुत बड़ा रैली देखने को मिल सकते हैं। तो अवॉइड लॉन्ग टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग बिलो 20 में। अगर 20 में के ऊपर एक बार चलना शुरू किया तो तब आप लॉन्ग कर सकते हैं, पीछे अच्छा दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में 58,350 के नीचे आप शॉर्ट खोजना, तो टारगेट आपको 5850 तक मिल सकते हैं। जब तक 57,750 होल्ड, इसमें भी बाउंसेस आता रहेगा। लॉन्ग के लिए 58,500 के ऊपर आप लॉन्ग सोचना, तो आपको 58,900, इवन 57, 59,000 तक मिल सकते हैं। तो इसका भी पीसीआर अभी अच्छा है। तो सेंसेक्स में 84,400 के नीचे शॉर्ट खोजना, और लॉन्ग 84,600 है। सेंसेक्स में वीकनेस है, 84,400 के नीचे आएगा, पीसीआर इसका भी अच्छा है। और मिड कैप में 13,800 के नीचे शॉर्ट खोजना, ये सारे लेवल मिल जाएगा। लॉन्ग के लिए 13,840 के ऊपर ही लॉन्ग सोच लेना, और इसमें भी 20 एमए के ऊपर जब तक नहीं आते आप इसमें लॉन्ग नहीं करना, पीसीआर अच्छा देगा। तो मैं इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ कहना नहीं चाहते। चलिए हम लोग एक बार ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। हम लोग अभी देखे तो यूएस फ्यूचर्स फ्लैट है, फ्लैट टू नहीं, फ्लैट है। और गिफ्ट निफ्टी भी कुछ 23 पॉइंट्स अप है, लेकिन ये आज इसमें उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि कल जैसे जैसे काउंटिंग शुरू होगा उसको उसके ऊपर हमारा मार्केट रिएक्शन देगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। If you like this video, please subscribe to my channel and like my video.